हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई है। और माताओं, इस कथा का भी अर्थ समझ लें। राजा उत्तानपाद और कोई नहीं, हम सभी उत्तानपाद हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? जिसके पांव ऊपर हों और सिर नीचे हो। भागवत बहुत गूढ़ विषय है। भागवत समाधि भाषा है। कथा कहीं होती है लेकिन उसकी जड़ कहीं होती है। क्योंकि सुखदेव जी कैसे संत हैं? परमहंस हैं। तो ये जो राजा उत्तानपाद हैं, ये और कोई नहीं, ये हम सबकी ही कथा हो रही है। जिसके पांव ऊपर सिर नीचे, वो उत्तानपाद कहा गया है। जब माँ के गर्भ में हम लोग थे तो हमारे भी पांव ऊपर थे, सिर नीचे था। कथा आपने सुनी कि राजा ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को रख लिया। सुरुचि के चक्कर से सुनीति को, जो पतिव्रता नारी थी, उसको बाहर निकाल दिया। तो हम सब उत्तानपाद हैं। हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और हम भी उसी राजा की तरह सुरुचि के चक्कर में सुनीति को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ है उत्तम। कथा में आता है कि आगे जाकर यक्षों के द्वारा वो मारा जाता है। अर्थात सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अचल, अडिग, जिसका कभी नाश नहीं होता। और सुरुचि का पुत्र उत्तम, जो मारा गया, अर्थात अस्थिरता। सुरुचि का जो फल है वो अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है। तो ये सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है, आपको समझना होगा। तो हम भी सुनीति के चक्कर में, सुरुचि के चक्कर में सुनीति को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही सुनीति का तात्पर्य है कि जो नीति पर चले, धर्म सम्मत बात पर चले, वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करे, उसी को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपने रुचि के अनुसार मनमौजी जीवन जिए, उसको सुरुचि कहते हैं। तो हम मनमौजी जीवन के चक्कर में सुनीति को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हम उसका फल उस समय तो उत्तम लगता है, लेकिन वह अस्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति का यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में हम सुनीति को धारण करें। सुनीति का फल ही स्थिर है। तो यही इस कथा का संदेश प्राप्त होता है हमको। तो ऐसे इस प्रसंग को, ध्रुव चरित्र को, श्री ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और यजमान परिवार का और हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में व्यस्ततम कार्य होते हुए भी भागवत कथा के लिए, जो मैं देखता हूं कि हर भागवत कथा में उनकी उपस्थिति रहती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता हूं। तो ऐसे महापौर हमारे श्रीमान सुनील गामा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ताली बजाकर करतल ध्वनि से हम सभी इनका व्यासपीठ की ओर से और श्री सिद्ध नागेश्वर धाम की ओर से और शुक्ला परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो अब ये ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया और उसके बाद अपने ध्रुव लोक में प्रस्थान करते हैं। और फिर उसके वंश का वर्णन किया गया है। ध्रुव के ही वंश में एक राजा अंग हुए, जो बड़े भागवत भक्त थे, भगवत परायण थे। और फिर आगे चलकर अंग के ही पुत्र हुए हैं वेन। कैसे हुए? कौन हुए हैं? वेन। जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है। शास्त्र कहता है माँ के गुण कन्या पर और पिता के गुण पुत्र पर आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए माता पिता की फोटोकॉपी ही बच्चे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा वैषम्य भी देखा गया है कि माता पिता तो बहुत धार्मिक हैं लेकिन संतान दुष्ट निकल जाती है। ये होता है प्रारब्ध के कारण। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता बड़े दुष्ट हैं लेकिन संतान अच्छी निकल जाती है। ऐसी संभावना कम होती है, लेकिन ये प्रारब्ध के कारण होता है। स्कंद पुराण में लिखा है 6 प्रकार के पुत्र होते हैं, तो उसमें से एक पुत्र वो भी होता है
जिसका हमने ऋण देना था और हम बिना ऋण चुकाए इस संसार से चले गए, मर गए, और अब तो वो ऋण लेने तो आएगा। क्योंकि संसार का नियम है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो कर्म किया है, चाहे वो शुभ हो या अथवा अशुभ हो, आपको अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अद्यवाब्द शतान्ते वा, क्योंकि हमारा कर्म कभी भी क्या नहीं होता, बोलो, हमारा कर्म का कभी नाश नहीं होता, हमारे शब्दों का भी कभी नाश नहीं होता। हमारे ऋषियों का रिसर्च देखो, शब्दों को संस्कृत में अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर का अर्थ क्या होता है? न क्षरतीति अक्षरः, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो उसको अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं। और ये शब्द क्या है माताओं? पुराणों में लिखा है शब्द ब्रह्म परब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। भगवान कह रहे हैं कि मेरे दो स्वरूप हैं, एक परब्रह्म परमात्मा और एक शब्द ब्रह्म परमात्मा। तो हमारे गुरुदेव मनोविनोद में कहा करते थे, वृंदावन में परम पूजनीय श्री श्रद्धेय पुराणाचार्य भागवत भीष्म जिसको कहा जाता है, ब्रज विभूति भागवत भूषण श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, तो मनोविरोध में कहते थे कि भगवान के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। परब्रह्म को पाना, तुम क्या बोले, तुम्हारे पिताजी की भी ताकत नहीं परब्रह्म परमात्मा को पाना, इतना कठिन है, इतना दुष्कर है। लेकिन परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म के माध्यम से वो परब्रह्म बड़ा सुलभ हो गया। शब्दों के माध्यम से हम स्तुति करते हैं, शब्दों के माध्यम से हम किसी को मित्र बना लेते हैं। शब्दों की पावर देखो, वही शब्द हैं, अगर अच्छा बोल लिया, अगर व्यवस्थित करके मुंह से निकलेंगे तो मित्र बन जाएंगे, लेकिन वही शब्द अस्त व्यस्त होकर निकलेंगे तो फिर हमारे क्या बन जाएंगे? सभी शत्रु बन जाएंगे। तो शब्द से ही मित्र बनते हैं, शब्द से ही शत्रु बनते हैं। और आपने कभी कल्पना की कि बिना ऑपरेटर के, ऑपरेटर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी संसार अपने आप चल रहा है? भाई स्वभाव, संस्कृत का सूत्र है ना, शास्त्रों का सूत्र है कि बिना कर्ता के तो कार्य होता ही नहीं है। लेकिन संसार चल रहा है। अब ये फूल भी, अब ये फूल खिल रहे हैं, इसमें कलर कौन भर रहा है, इनको ग्रोथ कौन दे रहा है? वही मिट्टी है, उसी मिट्टी में करेला भी हो रहा है जो कड़वा है, उसी मिट्टी में मिर्ची भी हो रही है जो तीखी है, उसी मिट्टी में संतरा भी हो रहा है जिसमें बहुत बढ़िया लबालब रस भरा है, उसी में गन्ना भी हो रहा है। इसका मतलब कोई चला रहा है। कार्य को देखकर ये भान हो जाता है कि इसके पीछे कोई कर्ता भी है। तो परमात्मा करता है लेकिन दिख नहीं रहे हैं परमात्मा। तो परमात्मा कर्ता होते हुए भी दिख नहीं रहे हैं, तो भगवान इसको चला कैसे रहे हैं? तो एक तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान संकल्प मात्र से चला रहे हैं, और दूसरा, और आपको यदि मैं सरल करके बताना चाहूँ तो भगवान इस सृष्टि को और कुछ नहीं, सिर्फ शब्दों के माध्यम से चला रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा व्यवहार हो रहा है, पूरा का पूरा व्यवहार हो रहा है, संसार किससे चल रहा है? शब्दों से चल रहा है, ऑटोमेटिकली सिस्टम। जैसे मैंने निवेदन किया था ना, फ़ोन जितना डाटा यूज़ किया, तो जियो का सिम है आपका, तो कोई वहाँ पर अंबानी जी बैठे नहीं है आपका कि आपने इतना यूज़ किया तो काटना है पैसा। सॉफ्टवेयर फिट है, अपने आप कट जाता है। जैसे नेट बंद किया तो अपने आप कट जाता है, कितना यूज़ किया आपने। तो बस बिल्कुल वैसे ही भगवान ने भी एक शब्द का ऐसा सॉफ्टवेयर यहाँ पर संसार में लगाया हुआ है, शब्द के माध्यम से सृष्टि स्वतः चल रही है। तो मेरा निवेदन, कहने का तात्पर्य, शब्द ब्रह्म है, शब्द परमात्मा है। न क्षरतीति अक्षरः, अक्षर का कभी नाश नहीं होता। इसलिए शब्दों को बाहर निकालने से पहले कई बार तोलना चाहिए, सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हम देते हैं, अगर हम दो हाथ से देते हैं तो पृथ्वी का नियम है। उपनिषदों की अगर मैं बात करूं तो सृष्टि कैसे हुई? स्त्री और पुरुष, क्योंकि उपनिषद बड़ा सार है, सार बातें करता है। तो ये संसार केवल स्त्री पुरुष से प्रकट हुआ। स्त्री और पुरुष, पुरुष आकाश है और स्त्री क्या है? ये पृथ्वी ही स्त्री है। तो सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? बोले पृथ्वी रूपी स्त्री ने पुरुष रूपी आकाश से रति की याचना करी, और फिर उस आकाश रूपी पुरुष ने जल के रूप में अपना
तेज स्खलित किया, पृथ्वी पर गिरा। जैसे ही जल के माध्यम से और जैसे ही जल पृथ्वी पर गिरता है तो क्या हो जाती है? पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पृथ्वी भरी हो जाती है। और पृथ्वी तो भगवान की इसलिए पत्नी हुई। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा हम कहते हैं। तो इसलिए आज सौभाग्य भी है हमारा, देखो पर्यावरण दिवस है, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी को जितना हो सके सजाएं। वृक्ष लगाना कोई सामान्य बात नहीं है, वृक्ष लगाकर हम पृथ्वी को अलंकृत करें। क्योंकि भगवान को जानते हो सबसे अधिक कलर कौन सा प्रिय है? कौन बताएगा भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है इस संसार में? रंग की अगर हम बात करें, भगवान पीताम्बरधारी हैं, भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए आप सब पीले पीले सरसों का खेत जैसे लग रहे हैं आज, तो भी जैसे सरसों हो रही हो। लेकिन भगवान को मुझे लगता है सबसे अधिक हरा रंग है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक आपको हरा रंग ही दिखाई देगा, वृक्षों के रूप में। इसलिए जो वस्तु भगवान को प्रिय है, यदि हम उसको आगे कर देते हैं तो भगवान हम पर अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए वृक्षों को लगाकर पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए हमको हमेशा उद्यत रहना चाहिए। और वैसे भी वेद में कहा है, नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः, हम इन वृक्षों को प्रणाम करते हैं क्योंकि ये वृक्ष और कोई नहीं, ये तो हरिकेशेभ्यः, ये तो नारायण के केश हैं, नारायण के बाल हैं। प्रेम से कहे श्री राधे। तो नदियों की चिंता आपको होनी चाहिए, पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए। इसलिए आप छोटे छोटे रूप में ही सही समाज के लिए कुछ कार्य कीजिए। घर की बाउंड्रियों तक सीमित मत रहिए, घर से बाहर निकलिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े स्तर में हो, लेकिन आप अगर गली के स्तर का भी कोई काम करते हैं कि चलो हम अपने गली के लोग मिलकर ये काम करेंगे, इतने क्षेत्र में ये काम करेंगे, तो समाज का, राष्ट्र का स्वरूप बहुत सुंदर हो जाएगा। प्रेम से कहे श्री राधे। और यहाँ पर हमारे गामा साहब भी बैठे हैं, तो पर्यावरण की जब चर्चा आ ही गई है, वैसे तो मैंने उनसे समय भी लिया था स्पेशल बैठने के लिए, लेकिन व्यासपीठ से सुंदर पवित्र स्थान कौन सा हो सकता है। तो मैं निवेदन भी करना चाहूँगा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कि हमारा नीर अरण्य वसुधा संस्था के द्वारा विगत कई महीनों से एक नदी है जो तड़प रही है, बिलख रही है। बहुत ध्यान से सुनना, जो तड़प रही है, बिलख रही है, आप ये समझ सकते हैं कि वो वेंटिलेटर पर है इस समय। वैसे तो जल अगर आपके, मैंने कल निवेदन किया था ना कि स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर आपके बाथरूम में कोई बाल्टी भरी हुई रखी है और आपको अब बाल्टी चाहिए, तो आपने बाल्टी को उलट दिया, तो भरी हुई बाल्टी या भरा हुआ पात्र उलटना, स्कंद पुराण कहता है, ये लक्ष्मी का हरण करने वाला है और दरिद्रता को देने वाला है और अपशगुन को दर्शाता है। उस बाल्टी को खाली करना था तो उसको आप किसी वृक्ष में भी डाल सकते थे, लेकिन आपने नहीं डाला, तो शास्त्र उसको अपशगुन मानता है। तो पहले तो चाहे आपका एक गिलास जल ही क्यों ना हो, वो भी बड़ा अमूल्य है। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए, जो नदी पूरे इस क्षेत्र को के जल स्तर को बढ़ाकर रखती है, जिसको हम आसन नदी कहते हैं, और जो आईएसबीटी के ही बगल में है, राजधानी है, राजधानी के केंद्र में एक ऐसी नदी है जिसका महत्व मैं आपको बताऊं। चंद्रबनी नामक स्थान है आईएसबीटी के पास में, चंद्रवन, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में आता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में जिसका वर्णन है चंद्र